10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। आज आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक नंबर है वो फिक्स होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 100% एक नंबर का अधिकतर बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सरल है, इसमें छोटे बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपके एक नंबर बोर्ड एग्जाम के अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर करना क्या है, आपको संख्या दे रखी है, मैं आपको एक क्वेश्चंस बताऊंगा, उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बाकी के सभी क्वेश्चंस आप हंसते हंसते कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। फर्स्ट 140 है और इसके करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभाज्य संख्या होती क्या है, ताकि आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़े। गणित को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर रटेंगे तो आपके एक क्वेश्चन सही हो सकता है, दूसरा वापस गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं और एक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब 2 के दो गुणनखंड है, यानी 2 के अंदर एक तो 1 का भाग जाएगा, एक स्वयं का जाएगा, यानी 2 का ही जाएगा। इसके सिर्फ दो गुणनखंड है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3। ठीक है, 3 के अंदर 1 का भाग जाएगा और स्वयं का जाएगा, यानी 3 का ही। राइट, तो वो सभी संख्या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, वो सब संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्योंकि 1 का भाग तो सबके अंदर जाता ही है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्वयं का जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, वो सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको 4। ठीक है, और 4 के अंदर देखो 1 का भाग तो जाएगा ही, सब में जाता है। 4 के अंदर 2 का भाग जाएगा, ओके, और 4 के अंदर 4 का भी भाग जाएगा, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2 और 3। इसका मतलब जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी आपकी जो गुणनफल आएंगे, जब आप यहाँ भाग देंगे तो ऑटोमेटिक आपके 2 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद में सीधा 5 आएगा। 4 है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? भाज्य संख्या। उसके बाद में देखो, जैसे 5 है तो 5 के अंदर 1 का भाग जाता है और 5 का ही भाग जाता है। इसका मतलब इसके भी कितने गुणनखंड हुए? सिर्फ 2 ही है। तो वे सभी संख्या जिसके अंदर सिर्फ 2 गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वे सभी संख्या जिसके अंदर स्वयं का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है, वह सब संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। ओके, वैसे मैंने पूरी सब संख्याओं के बारे में पूरा एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ऋण संख्या, यानी हर टाइप की जो संख्या है उनके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाके उस सभी संख्याओं के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ हमारा जो टारगेट है वो इस क्वेश्चंस को करना है, ताकि इसको हम करके इजीली बोर्ड परीक्षा के अंदर एक नंबर है वो ला सके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस वापस मैं पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन लिया मैंने 140। अब यहाँ में आप एलसीएम कैसे निकालते, वैसे ही कॉलम बनाना इसका इस ढंग से। यहाँ ले लूँगा मैं 1, 4 और 0। अब इसके अंदर आपको देखिए सबसे पहले 2 का भाग देना है। 2 का भाग यदि नहीं जाएगा तो 3 पे जाएंगे। पहली जो संख्या है वो कौन सी है? अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 पे जाते हैं। अब 2 का भाग इसके अंदर जाएगा, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 का भाग किस किस के अंदर जाता है। ऐसी समस्त संख्या जिनके इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो सभी संख्या क्या है? 2 से विभाजित होगी पूरी। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 है, अर्थात इसके अंदर 2 का भाग है वो पूरा जाएगा। तो दे देता हूँ मैं, यानी वे सभी संख्या जो जस्ट आधी हो जाती है वो सभी संख्या क्या होगी? सम संख्या। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, याद रखने का कोई भी तरीका अपना डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए 2 का भाग 140 के अंदर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 70, यानी 140 का जस्ट आधा कर दो। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है? जस्ट आधा करना। 140 के आधे हो गए 70। उसके बाद में देखो यहाँ पे
70 के अंदर वापस 2 का भाग जाएगा। अगर यहाँ पर भी जैसे 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का देते हैं, परंतु यहाँ 70 के अंदर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर अभी भी क्या है, 0 है, यानी 2 का भाग आराम से जाएगा। तो यहाँ दे दो 35 आ जाएगा, यानी 70 के आधे कितने हो गए, 35। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 35 आ गया, यानी इकाई के स्थान पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब आपको 3 का देना पड़ेगा। अगर 3 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 5 का, क्योंकि यहाँ पे 4 को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, भाज्य संख्या है। हमारा सिर्फ टुकड़े हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या 5 देखेंगे और आपको विभाजनता का थोड़ा नियम भी याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी संख्या में 5 का भाग जाता है, कौन सी संख्या में 3 का भाग जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज होगा तो ये जल्दी आप टुकड़े ला सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा 5 का जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग ही देना है। तो सीधा 5 का भाग दे दो। देखो यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, यानी 7 बार चला जाएगा। अब 7 के अंदर 7 का ही जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो सीधा आ जाएगा 7 एकम 7। यानी यहाँ हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो गुणनफल के रूप में आ गए हैं 2, 2, 5 और 7। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, देखिए इन सभी को गुणा के रूप में लिखना है। 2, 2, 5 और 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा छोड़ेंगे तो भी आपके सही है, परंतु अगर घात के रूप में लिखेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ में देखिए 2 और 2 है, 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 2 है इसलिए घात चढ़ा दी 2। अगर 3 होता तो यहाँ 3 लिखते, इंटू यहाँ 5 और इंटू आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस ढंग से आपके जो 140 है उसकी जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गए, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो किसी में आपको डाउट है या नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वापस आपको वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन है वो करके बताऊंगा। थैंक यू।